चलो जल्दी बताओ। हमारे आदरणीय पप्पू भैया जी और आज की जो सहयोगी कलाकार है आदरणीय बहन जी। हाँ और का हालांकि बैनर में नाम हाँ आपका नहीं। आज कुछ अलग ही डला हुआ था। हाँ आज जवाबी किसी और से होनी थी। पप्पू भैया आज तो जवाबी शायद आप सही लगी थी हमारी। हाँ कहा भैया, क्योंकि बैनर में बहन जी का नाम नहीं था। हाँ तो पहला गीत अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए मनोज भाई बहुत गर्म बजा रहे हो। और जो गीत गाने जा रही हूँ आदरणीय बहन जी और जो भी हमारे जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर आए हैं, जितने भी हमारे कीर्तन प्रेमी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, निवेदन है आप सभी लोगों से सुनिएगा। सुनिए गाने वालों ने गाया है। क्या गाया गाने वालों ने? अब किसने गाया है ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग स्वयं समझ जाएंगे किसने गाया है। कि एक बार जो इशारा हो जाए एक बार जो। वाह क्या बात है। और ये भैया हमारे ओम प्रकाश भैया जी जिनको आप लोग इस मंच के माध्यम से सुन चुके हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा आपसे परिचित हो गया है। ये हमारे ओम प्रकाश जी अकेला जो कि बहुत सुरीले गवैया है और आपकी तरफ से ये सुंदर सी पुष्पमाल और 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आपने प्रदान किया है। ढेरों शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा।
हमारे दीपक भाई साहब बैठे हैं, बैठे तो हैं। जो वाकई में बहुत सुंदर रचनाकार हैं। और क्या, ये बात तो है। सो तो है। भाई साहब गीत को सुनना जरा। हाँ। गाने वाले कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? गाने वाले यानी बहुत अच्छे भजन गायक सम्मानीय आदरणीय भैया हाँ। श्री पवन तिवारी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर रचना पढ़ी है। हाँ। उन्होंने कहा एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, हो जाए हो जाए। वो कह रहे हैं कि रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। हाँ। लेकिन देखिए राखी आजाद क्या कह रही है। सुनिए, समझते रहिए भैया। गाना सुनना भैया। सुनिए सुनिए। तो एक बार जो एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए, एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। और ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? रावण पहुंचा अशोक वाटिका में, माता जानकी को धमकाने लगा। पहले तो बड़े प्यार से माता जानकी को मनाने का प्रयास कर रहा है। एक बार विलोक मम ओरा, और जब माता जानकी ने उसको देखा नहीं, एक तिनका उठा लिया। पंक्ति कह रही कि तृण धर ओट कहा तो वैदेही। तो रावण विचार कर रहा, सोच रहा है क्या? एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए, अगर एक बार सीता मेरी ओर देख ले, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, कोई साधारण नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। और वो ये भी जानता है कि मैं जिनका हरण करके लाया हूं ये भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो रावण मन में विचार कर रहा, कह रहा है कि पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, तो उद्धार हमारा हो जाए। अगर एक बार सीता की नजर मुझ पे पड़ जाए तो वाकई में मेरा उद्धार हो जाए। एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो रावण कह रहा है कि एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए और पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, तो उद्धार हमारा हो जाए। हो जाए। क्यों हो जाए?
रावण याद करने लगा और कहने लगा कि जब सिया स्वयंवर में पहुंचा तो रावण और जानकी की पहली मुलाकात कब हुई? रावण कह रहा है कि जब सिया स्वयंवर में पहुंची वो पहला मिलन हमारा था। जब मैं मिथिला में धनुष तोड़ने के लिए गया तो वो सीता से मेरा पहला मिलन था, पहली मुलाकात थी मेरी। तो पर वहां भी मुझको नजरों से एक बार भी नहीं निहारा था। वहां भी सीता ने मुझे एक बार अपनी नजर से नहीं देखा, क्योंकि रावण जानता कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। तो कह रहा है थी आस डूबते थोड़ा, थी आस डूबते थोड़ा, तिनके का सहारा हो जाए, कर जाए दया की दृष्टि अगर, कर जाए दया की दृष्टि अगर, तो उतार हमारा हो जाए। सीता की नजरों का ये नजारा हो जाए। वो पहला मिलन था जब मैं मिथिलापुरी गया था धनुष तोड़ने के लिए। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया था, तो रावण भी वहां गया था। तो रावण कह रहा कि वो मेरी पहली मुलाकात थी सीता से, लेकिन उस समय भी सीता ने मुझे एक नजर नहीं निहारा। दूसरी बात है कि विचार कर रहा है रावण, जब शर्त मान कर गया अवध, जिस समय माता जानकी अयोध्या आई, और जब अयोध्या आई तो एक रस्म होती है, जब माता जानकी ने पहली बार भोजन बनाया। माता जानकी ने कहा कि भोजन तो बना रही हूँ, लेकिन पहले एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जाए जिसने कभी कहीं भोजन ना किया हो। तो महाराज दशरथ ने न्योता पठाया रावण को। तो रावण याद करके कह रहा है क्या? जब शर्त मान कर गया अवध, दशरथ ने स्वयं बुलाया था। वहां किया क्या? सीता के हाथ से बना भोजन, अरे भोजन भी मैंने खाया। वहां मैंने जानकी का हाथ का बना हुआ भोजन भी खाया, लेकिन जब जानकी परोसने आई तब भी मेरे मन में ये विचार आया था सोच रहा, रावण याद कर रहा है, था सोच रहा मैं वहां भी कुछ, था सोच रहा मैं वहां भी कुछ थोड़ा सा
इशारा हो जाए, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, उद्धार हमारा हो जाए। एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो और केवल यहीं तक नहीं, रावण को एक बात और याद आ गई। पहले समझ लेना। बोले अशोक वाटिका में आज मेरी लंका में सीता है, तब तो देख ही नहीं रही है। अरे आज तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। जब इसने मुझे पहली मुलाकात इसकी मिथिलापुरी गया तब इसने मुझे नहीं निहारा। जब मैं महाराज दशरथ का बुलावा पाकर के भोजन करने अयोध्या गया तब सीता ने मुझे एक दृष्टि नहीं निहारा। एक बात रावण ने और सोची, कह रहा है क्या बोले? गया पंचवटी साधु बनकर, गया पंचवटी साधु बनकर, मैं साधु का भेष बना करके पंचवटी गया, लेकिन वहां क्या है? तो गया पंचवटी साधु बनकर, पर बाधक थी लक्ष्मण रेखा। मेरे काम में बाधा बन रही थी वो लक्ष्मण रेखा। और जब मैंने वहां जाकर के आवाज लगाई तब मुक्ति की भीख भी अरे मांगनी थी, पर वहां नहीं उसने देखा। मैं केवल भोजन रूपी भिक्षा मांगने नहीं गया था। अरे मैं तो अपनी मुक्ति की भिक्षा मांगने उससे गया था। लेकिन पंचवटी में उसने भी, वहां भी सीता ने मुझे एक नजर नहीं निहारा। और हुआ क्या? मुक्ति की भीख भी मांगनी थी, पर वहां नहीं उसने देखा। तो मैंने सोचा था क्या? राखी हो तरण, मैं वाकई पंचवटी गया क्यों था? क्योंकि मेरे मन में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या? तो राखी हो तरण मेरे कुल का, राखी हो तरण मेरे कुल का, कुलवारा न्यारा हो जाए। पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, उद्धार
सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रथम चक्र मेरी ओर से संपन्न हुआ। आइए अब इसी चलते क्रम में